एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं प्रोक्वेस्ट चेक पॉइंट 6 के एनालिसिस रिपोर्ट और साथ के साथ प्रोक्वेस्ट चेक पॉइंट 7 के असाइनमेंट के साथ। तो सबसे पहले आप लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूं क्योंकि प्रोक्वेस्ट चेक पॉइंट 6 का जो क्वेश्चन है वो मैंने लेट अपलोड किया था। उसके पीछे वजह यह है कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को अगेन रीसेटअप करने की वजह से थोड़ा सा मैं इस बीच में बिजी हो गया हूं। अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जिस तरीके से रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए हमेशा वीडियो लेकर आने की कोशिश करता हूं और मैं आगे भी ये कोशिश जारी रखूंगा। तो इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा लेट अपलोड होने की वजह से बहुत कम लोगों को पता चल पाया और कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है, लेकिन जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है वो मैं देखा हूं सोल्यूशन आपका बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट किया है। तो सबसे पहले बात तेजपाल सेन साहब की। पहले क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन नंबर 1 में ही गड़बड़ कर दिया तेजपाल साहब। सर मैं इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाया कि इसमें करना क्या है। सवाल ही तो यही था कि इसमें करना क्या है। अरे सर दिया हुआ है सब कुछ, यहाँ पे आइटम दिया हुआ है, रेट पर केजी दिया हुआ है और डिस्काउंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो डिस्काउंटेड प्राइस निकालना था। वो कितना आसान है। इवन यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी डिस्काउंटेड प्राइस भी शायद मैंने दिया हुआ था, आपको उसको राउंड करके दिखाना था। लिखा हुआ तो है ना, कोई बात नहीं। अभी जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा आप एक बार मैच कर लेना। साथ के साथ क्वेश्चन नंबर 2, ओहो बिल्कुल डिट्टो कॉपी मार दिया आपने, तो बिल्कुल शानदार, मॉड से यूज किया है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 3 भी ठीक लग रहा है आपका, हाँ मॉड से यूज किया है, सही है। ऑल्टरनेट रो फॉर्मेटिंग की बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 कमीशन डेटा सही किया होगा, ये तो देखने की मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए। करेंसी फॉर्मेट आपने लगा के दिया, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है तेजपाल सेन साहब आपने इसमें क्या क्या लगाया है, कम से कम बता तो देते, यहाँ पे एक्सप्लेन तो कर देते कि आपने इसमें क्या क्या फॉर्मेट अप्लाई किए हैं जिसकी वजह से आपका आउटपुट इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिस्क्राइब कर देते तो और ज़्यादा सोने पे सुहागा वाला फीलिंग। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सही होगा और क्वेश्चन नंबर 7 भी। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे कुछ समस्या लग रहा है तेजपाल साहब, क्योंकि इतने मिनट्स और फ्रैक्शन में इतने सेकंड तो होगा नहीं, है ना, कुछ इसमें समस्या दिख रहा है। तो इसको आप जब मैं सॉल्यूशन अटैच करूंगा तो उसके साथ एक बार मैच कर लेना, ठीक है। अब बात सुनील कुमार जी की। सुनील कुमार साहब अब तो सुधर गए हो, बहुत बढ़िया। अब आप सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर करके तब करना स्टार्ट किया, ये तो बहुत बढ़िया, अरे शानदार। इफ एंड राउंड डाउन, वेरी नाइस। अब तो इफ लॉजिकल के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया सुनील जी। क्वेश्चन नंबर 2, आहो क्वेश्चन नंबर 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 सुनील साहब देख लीजिए, तेजपाल साहब आपसे आगे निकल गए, बिल्कुल डिट्टो कॉपी बना दिया उन्होंने। ठीक है, ये आपका मुझे जहां तक लग रहा है गलत लग रहा है, गलत लग नहीं रहा, गलत है। ठीक है, इसको आप ठीक कर लेना, मॉड फंक्शन से होगा ये। ठीक है, होमवर्क 3 भी आपका, हाँ ये ठीक किया। तो आपने भी पिछला वाला क्यों गलती कर दिया, पिछला वाला भी तो सही था। फिर कमीशन रेट ये वाला क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि ठीक ही किया होगा। एक बार आप लोग दोबारा रीवेरीफाई जरूर कर लिया कीजिए। साथ के साथ ये सॉल्यूशन मुझे लग रहा है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। वो आप जानते हैं मैं क्यों एक्सप्लेन करने के लिए बोलता हूं, इससे बेनिफिट आपका ही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखने की मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए। सुनील कुमार साहब आपसे तो उम्मीद कर ही सकते हैं, इस क्वेश्चन को क्यों छोड़ दिया गया। सर ट्राई दिस क्वेश्चन मेनी टाइम्स बट दिस क्वेश्चन हैज नॉट हैपेंड टू मी। सर दिस क्वेश्चन टोल्ड मी व्हाट टोल्ड यू। अच्छा, आई नीड टू टोल्ड यू, ओके नॉट एन इशू। तो सुनील कुमार जी सॉल्यूशन जो अटैच करूंगा, एक दो स्टूडेंट किसी ना किसी ने सही किया होगा, तो आप उससे एक बार रीवेरीफाई कर लीजिए। अब बात फारूक ताज साहब की। फारूक साहब पहला क्वेश्चन तो मुझे ठीक लग रहा है, दूसरा क्वेश्चन अच्छा कलर चेंज है, लेकिन आपका जो पर्सपेक्टिव है वो सेम है, ये भी सही है, बिल्कुल सही। ये तो आपने सही किया ही होगा। 4, 5 बिल्कुल सही आपने डिस्क्राइब भी किया है, वेरी गुड। 6 मैं उम्मीद करता हूं सही ही होगा और 7 भी। ये क्या है, आई ट्राइड अ लॉस्ट देन फाउंड इन माय एक्सेल 2000 व्हेन आई वाज अप्लाइड दैट टाइम फॉर्मेट देन रिजल्ट इज ओके। ये 2016 के हिसाब से किया आपने, सही है, वेरी गुड। कन्वर्ट फंक्शन यूज किया है, बहुत बढ़िया, मतलब आप एक कदम आगे निकल गए सबसे। अब बात सौरभ मैथी साहब की। सौरभ जी अब तो खेलना शुरू कर दिया आपने, सीलिंग फ्लोर, इफ के अंदर फ्लोर सब लगा दिया आपने, वेरी गुड। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही जो इधर क्वेश्चन। अब आप लोग मैच्योर होते जा रहे हो, मुझे ऐसा लग क्यों रहा है कि अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। चलिए एक बार और आसान, उसके बाद से थोड़ा सा जब टेक्स्ट फंक्शन स्टार्ट होगा असाइनमेंट आपका, उसमें हम थोड़े से लेवल वाली बात करेंगे, ठीक है। और ये इस बार तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है आपने और आंसर भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अटेम्प्ट सभी लोग। अब टाइम के साथ अब आपको क्या कहें, ये देखिए कितना बढ़िया सॉल्यूशन तो दिया ही दिया है, लेकिन साथ के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत बढ़िया सौरभ साहब, बिल्कुल सही। एक्सेल टाइम इज फ्रैक्शन ऑफ डे देन फॉर्मेट से लेस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का आपने अटेम्प्ट भी किया है, बहुत बढ़िया, और इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत बढ़िया है सौरभ। अमर जी सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा आपका अटेम्प्ट मुझे बहुत पसंद आया, और शायद आपका ये पहला अटेम्प्ट है, आपने शायद ये फर्स्ट टाइम किया है प्रोक्वेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट,
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप नेक्स्ट आने वाले सभी सीरीज को अटेम्प्ट करेंगे और इस असाइनमेंट से अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। इस बात की उम्मीद आपसे कर सकता हूं। बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया आपने। और क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सही, मैंने आपका पहले ही देखा था, बिल्कुल सही जैसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जैक्ट वही आंसर आपने देने की कोशिश की है और मेरे हिसाब से आपके सारे आंसर सही। ये देखो, यही एक्सपेक्टेशन मैं आप सभी से करता हूं, फॉर्मेटेड एज एक एक चीज बता के कि किस तरीके से आपने फॉर्मेट किया है। क्वेश्चन नंबर 6 मुझे देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने सही ही किया होगा, इस बात की उम्मीद। ये भी बिल्कुल सही जैसे सौरभ ने किया, आपका भी आंसर बिल्कुल सही, वही आंसर जो सौरभ का आंसर था। धीरे धीरे मेरी उम्मीद पे खड़े उतर नहीं रहे हैं, उससे एक कदम आप लोग आगे होते जा रहे हैं। ये मुझे सबसे बड़ी हैप्पीनेस की वजह है कि मुझे लगने लगा है कि मैं बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहा हूं। अब आप लोगों के सामने रखता हूं ProQuest चेकपॉइंट 7 का असाइनमेंट जो आपको अटेम्प्ट करना है और मैं नेक्स्ट वीक आपके सामने फिर से इस ProQuest चेकपॉइंट 7 का एनालिसिस और साथ के साथ ProQuest चेकपॉइंट 8 के क्वेश्चन के साथ फिर से दोबारा मिलूंगा। तो आप लोगों के सामने रखता हूं ProQuest चेकपॉइंट 7 का क्वेश्चन। एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। ProQuest चेकपॉइंट 7 के असाइनमेंट की शुरुआत बहुत ही आसान सिंपल सम इफ्स के क्वेश्चन से, और सम इफ्स के एक नहीं कई सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं और आपको इसका सॉल्यूशन करना है। तो सम इफ्स आपको बहुत अच्छे से आता है और मुझे इस क्वेश्चन में लगता नहीं किसी को 1% भी डॉट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा वर्जन चेंज किया गया है। अब हम पहुंच चुके हैं टेक्स्ट फंक्शन पे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको काउंटिव टेक्स्ट फंक्शन से दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया गया है, टू डू समथिंग इफ सेल्स कंटेन्स दिस टेक्स्ट और दैट टेक्स्ट। मतलब इसमें जो है इसमें से या तो ABC या AAA। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ ABC, मतलब ये ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ सेल बिगिंस विद X, Y और Z, यहां पे ट्रू या फॉल्स आपको दिखाना है यदि सेल जिसका X या Y या Z से स्टार्ट हो रहा हो उसे। और साथ के साथ आपके सामने कुछ शॉर्टकट रखे गए हैं। ये शॉर्टकट मैंने पहले से बता दिया गया है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि उस शॉर्टकट का यूज क्या होता है। मतलब इन शॉर्टकट्स को आपको एक्सप्लेन करना है कि ये शॉर्टकट किस लिए यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं बहुत आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और अब हम लोगों की मुलाकात इस ProQuest सीरीज में बहुत जल्द होने वाली है, जिसमें इस क्वेश्चन का एनालिसिस और साथ के साथ नेक्स्ट ProQuest सीरीज के असाइनमेंट को आपके सामने रखूं। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग कॉन्सेप्ट सीखते जा रहे हैं, तभी शायद असाइनमेंट कर पा रहे हैं। अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द किसी न किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप और आपसे जो जुड़े लोग हैं उनके बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।